रानी पद्मिनी का महल, जहां अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मावती को देखने आया था। इसी महल में वो कमरा है जहां पद्मावती को पहली बार देखा। इसी कमरे में उनके प्रतिबिंब को दर्पण में देखा था। लेकिन दर्पण का आविष्कार तो सन 1835 में जर्मनी में हुआ था। भारत में भी आने में इसको समय लगा होगा। और रानी की घटना 1303 की। फिर कैसे देखा था उनको? कई सवाल खड़े होते हैं, लेकिन है इसका भी जवाब जो मैं आपको बताऊंगा। ये दरवाजा वही है जिससे अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ के किले में अंदर आया था, मेन रास्ता। लेकिन आज इसका उपयोग कोई नहीं करता, सब पीछे के रास्ते से ऊपर आते हैं। क्यों? क्या कोई अभिशाप है इस दरवाजे के साथ? एक मंदिर ऐसा है किले में जो चित्तौड़गढ़ किले से भी पुराना है। कैसे? इन सब राजों का पता करके रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सीधे रोड से हम आए, वो वहाँ अगर आप देखें तो सामने विजय स्तंभ से चल के हम तकरीबन 1 किलोमीटर चले और ये काली माता का मंदिर जो बप्पा रावल जी ने बनवाया। अब इसमें चलेंगे दासियों के महल में, जहाँ से हमें दिखेगा रानी पद्मिनी का महल, और वो जगह जहाँ पे रानी पद्मिनी को पहली बार अलाउद्दीन खिलजी ने देखा था। ये रानी पद्मिनी का दासियों का महल है, जहाँ रानी पद्मिनी की दासियां रहा करती थी। कई बार उन्हें पद्मावती भी बोला जाता है। इस महल में जब आप प्रवेश करेंगे तो आपको एक दरी खाना दिखाई देगा। मुगलों के समय में इस दरी खाने को दीवाने आम दीवाने खास बोला जाता था, और आज के समय में कहे तो हमारा लिविंग रूम और ड्राइंग रूम। जब भी कोई गेस्ट आता था तो वो इसी जगह ठहरता था, और गेस्ट के रूप में बहुत सारे लोग आते थे। उनमें से एक अलाउद्दीन खिलजी भी था, जो मेहमान बनकर आया था और इसी जगह ठहरा था। एक आशा लिए जो उसने सुना था कि चित्तौड़गढ़ की रानी पद्मावती बहुत सुंदर है। जब वो पानी पीती है तो उसका गला चमकता है, इतनी सुंदर। और इस सुंदरता को देखने के लिए उसने युद्ध कर दिया था। इसी महल में आगे चल के वो कमरा भी है जहाँ पे रानी पद्मावती की परछाई या कहें उनके प्रतिबिंब को अलाउद्दीन खिलजी को दिखाया गया था। लेकिन कैसे दिखाया गया था उसका राज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले आपकी बात तो कैसे देखा होगा, चलिए इस चीज़ का थोड़ा सा खुलासा करते हैं आगे चलने के बाद। अभी तो फ़िलहाल इसको डेकोरेट कर दिया गया, जैसे जैसे लोग आ रहे हैं उसके हिसाब से गार्डन बगीचों में बदल दिया गया है। इधर मुड़ेंगे क्योंकि डायरेक्शन इधर ही लेके जा रही है हमें, सामने से तो बंद है। तो क्या था, अलाउद्दीन खिलजी ने जब इस चित्तौड़गढ़ किले को घेर लिया था ना, वो इसलिए घेरा था कि भाई उन्होंने चर्चा सुनी थी कि जो यहाँ की जो रानी है वो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। इसमें दासियां रहती थी, और इस महल के आगे एक जल महल है, क्योंकि रानी पद्मावती राणा कुंभा महल से समर के दिनों यानी गर्मी में आया करती थी, और उस जल महल में